हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 इसकी हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दी है। इनफैक्ट हमने 3.2 भी स्टार्ट कर दी थी, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। टू बी एग्जैक्ट, फर्स्ट वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट एंड फोर्थ वाला पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था, है ना। और लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था आपको सेकंड वाला पार्ट और एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो ये चीज़ करी थी हमने। अब इस वीडियो में हम करेंगे फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन एकदम टाइम टाइम फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो भाई देखो, है ना। अच्छा, मेथड कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें निकालना है। ये मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं बस, अब और कुछ नहीं है। फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y बराबर है 0 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली इक्वेशन क्या दे रखी है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन 0 के इक्वल दे रखी हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना होता है कि भाई एक वेरिएबल की किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट कर दो, सिंपल, है ना। चलिए करते हैं। तो भाई देखो, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, ये √2x इक्वल टू माइनस √3y, है ना। इधर प्लस का √3y, उधर जाके माइनस का √3y। कुछ था नहीं तो सिर्फ √3y ही आएगा, लेकिन माइनस वाला, ठीक है ना। चलिए, और x की वैल्यू क्या होने वाली है? माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। कोई दिक्कत? चलिए एक मिनट, ये लीजिए, ओके। क्या आपको समझ में आई इतनी सी बात? चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, इसको हम पुट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में, है ना। सेकंड वाली इक्वेशन में सो x की जगह पे रखूँगा मैं, देखो √3, और x की जगह पे रखने वाला हूँ मैं माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 के साथ जो y था वो भी आएगा, ठीक है। माइनस √8y था, लगा दिया, इक्वल टू 0 था, लगा दिया, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अब। तो भाई देखो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा मेरा? 3 बन जाएगा। y था तो y बन जाएगा, है ना। और माइनस था तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। माइनस, अब देखो ये √8y है ना, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि भाई ऐसी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो एलसीएम से, है ना। और एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये नीचे वाले को इधर से मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल आसान है। तो √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, है ना। ये लो √2 लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा √2, कंप्लीटली नीचे हो जाएगा, पूरे के पूरे नीचे √2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो माइनस √3y, -3y, सॉरी रूट नहीं है, माइनस का 8 2 16, तो क्या √16 लिख सकता हूँ क्या इसे? 16y, ठीक है। और डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, और हाँ, तो भाई ये जो √16 है, क्या मैं इसको 4 लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको 4 लिख दूँ? कोई दिक्कत? और इधर √2 जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 0 बना देगा। इन शॉर्ट मैं इसको डायरेक्टली 0 ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा, देखो -7y, दोनों माइनस के थे, इक्वल टू 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनस है या प्लस है या कुछ भी है या कोई भी वैल्यू है, क्योंकि समथिंग इक्वल 0 मीन्स वो कम्प्लीटली 0 ही है, यानी y भी 0 ही होगा, ठीक है। आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? क्या समझे कि y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ, सॉरी x की वैल्यू में y की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी मेरे पास? x की वैल्यू √3y डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू √3/√2। y की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, और जब मैंने ऐसा किया तो यानी x की वैल्यू भी कम्प्लीटली 0 ही हो गई, है ना। 0 ही हो गई, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज़ 0, डिवाइडेड बाई √2 इज़ अगेन 0,
ठीक है, तो कुछ लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी फोड़ दिया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन अपने पास ये वाला, ठीक है। चलिए, तो भाई हमें इक्वेशन गिवन है 3x/2, लिख लेते हैं क्या करके, 3x/2 माइनस 5 बाई समथिंग था 5y/3, 5y/3 इक्वल टू -2। ऑल राइट, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलिए, तो भाई देखो, हमें इसमें भी कुछ नहीं करना क्या मतलब, करना तो पड़ेगा ना, बिना सॉल्व के क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो क्या करना है देखते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। किस वाली इक्वेशन से निकालें, इससे या इससे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो हम पहले वाली से ही निकाल लेते हैं, 3x/2 वाली से, ठीक है ना। अच्छा, y की भी निकाल सकते हैं क्या? y की निकाल के करें क्या? y की निकाल के करते हैं, चलो। तो हम y वाले को यहीं छोड़ेंगे, इक्वल टू -2 है, और जो 3x/2 था इधर प्लस वाला, इधर आके -3x/2 हो जाएगा क्या? नहीं है ना, हो जाएगा ना, हो गया बल्कि, ठीक है। -5y/3 इक्वल टू 2 देखो एलसीएम लेना है, 2 2 4 माइनस का, और ये 3x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2। कुछ कर नहीं सकते इसका, है ना, कुछ कर नहीं सकते इसका। तो ये देखो 5y/3 वो भी माइनस का, और इधर हो जाएगा, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 + 3x, है ना। जब माइनस कॉमन लिया ना मैंने, माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है देखो, कि जो माइनस वाली चीज़ें होती हैं वो प्लस की हो जाती हैं, और प्लस वाली चीज़ें माइनस की हो जाती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों ही माइनस के थे, तो इसीलिए दोनों ही प्लस के हो गए। अब तो डिवाइड बाई 2 था, ये लगा दिया। अब ये देखो, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये भी कम्प्लीटली, ये देखो ये वाला कम्प्लीटली माइनस में था, और ये भी अपने आप में कम्प्लीटली माइनस में है, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब बचेगा मेरे पास 5y/3 इक्वल टू 3x + 4/2। मैं चाहता तो यहाँ पे एक आध स्टेप मिस कर सकता था, लेकिन आपको समझाना है इसीलिए मैं एकदम कंप्लीटली बता रहा हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x + 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब 3/5 लिख दूंगा मैं इधर मल्टीप्लाई में, है ना। जो 3 था वो ऊपर आ गया, और जो 5 था वो नीचे आ गया, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 3 = 9x प्लस 3 4 = 12 एंड डिवाइड बाई 5 2 = 10। तो फाइनली हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। तो अब हम इसको पुट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड वाली इक्वेशन क्या कहती है, इसको छोटा कर लेते हैं ना, नहीं तो दिक्कत है। ये लीजिए, चलिए ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये वाली जो y की वैल्यू निकाली है ना हमने, इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो भाई x तो एज इट इज़ रहने वाला है, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली है, डिवाइड बाई 3 प्लस y की जगह पे 9x + 12 डिवाइडेड बाई 10, और डिवाइड में 2 भी है, तो डिवाइड में 2 है, इसका मतलब 10 के साथ 2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 13/6, ठीक है। x/3 प्लस 9x + 12 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 20 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 20 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं करना, दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करा दो, और फिर क्या करोगे, 20 को इधर ऊपर से और 3 को इधर वाले ऊपर से, ठीक है ना, है ना। ये चीज़ हमने पहले भी कर रखी है। तो ये हो जाएगा 60 नीचे, 3 × 20 60, और ये हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे दिखाता हूँ मैं, हाँ। तो ये 20 है, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई कराया, तो क्या हो गया, ये हो गया मेरा 20x,
प्लस 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 प्लस, ये देखो 3 है, 3 को मैं 9x प्लस 12 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा पूरा, तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 18 होता है क्या, 27, ठीक है, x प्लस 12 3 ज़ा 36 इक्वल टू में 13 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। चलिए अब कुछ नहीं करना, x को x वाली टर्म्स को प्लस कर लेते हैं, 20 प्लस 27 क्या 47 होता है क्या, प्लस 36 भी है क्या, डिवाइडेड बाई 60 भी है ना, इक्वल टू 13 बाई 6 भी तो है, लिख दिया जो है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, 47x प्लस 36 नहीं ऐड कर सकते ना, तो क्या करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 60, सही है, ये जो 60 था इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में आ गया, ऑल राइट। तो ये हो जाएगा देखो 10, मतलब कट जाएगा 10 पे, ठीक है। ये हो गया मेरा 47x इक्वल टू 130 माइनस में 36। अब आप बोलो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो देखो ना 13 इंटू 10 कितना था, 13 इंटू 10 कितना हुआ 130, ये लिख दिया, प्लस का 36 था, इधर आएगा माइनस का हो गया, माइनस कर देंगे 94 बचेगा, है ना, 94 बचेगा, 94 94 94 94, ठीक है। और ये 47x, तो भाई देखो 47, अरे यार बार बार 47 क्यों लिखना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 94 डिवाइडेड बाई 47, कटता है क्या, ये कटता है क्या, जी बिल्कुल कटता है, 94 जो है 47 से 2 टाइम्स पे कट जाएगा, तो यानी x की वैल्यू छोटी सी आई है काफ़ी, विच इज़ 2, x की वैल्यू छोटी सी 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y है क्या हमारा y है क्या, हमारा y कैसा हो 9x प्लस 12 बाई 10 जैसा हो, ठीक है ना, 9x, x की जगह पे क्या लिख दूँ 2 लिख दूँ क्या, मल्टीप्लाई में 92 मत कर देना, 9 इंटू 2 है ये, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 9 2 18, 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 डायरेक्ट देखो डायरेक्ट करते हैं, चलो 9 इंटू 2 18 है ना, 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 कितना हो गया 30, 30 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया 3 हो गया क्या, है ना, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली, x की भी निकाल ली और y की भी निकाल ली, सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है, ठीक है क्या, ठीक है ना। चलिए तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर चल रहा है हमारा, हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जो क्वेश्चंस बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, क्या हो रहा है ये, जैसे कि ये 5th वाला और ये 6th वाला, है ना, ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे 1 3 4, सेकंड वाले मैंने आपको पहले ही करा दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो परेशान करते हैं बच्चों को, सॉल्व नहीं होकर देते, है ना, बच्चे छोटी गलतियाँ करते हैं, आप यहाँ से टैली करके आप खुद कर सकते हो, ठीक है, एक बार आप यहाँ से देखना, 2 बार आप यहाँ से देखना, लेकिन तीसरी बार में पक्का आपका क्वेश्चन खुद बनाने लगेंगे आप, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय।